हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक ईजी लेवल प्रॉब्लम जो है कैलकुलेट मनी इन लीड कोड बैंक। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम कहता है कि एक बंदा है हर्षी और ये बंदा अपना मनी लीड कोड बैंक में सेव करता है और सेव इस ऑर्डर में करता है कि वो मंडे को $1 देता है, फिर ट्यूसडे को 2 एंड सो ऑन। वो संडे तक $7 दे देता है, मतलब पर डे $1 इंक्रीज करता रहता है। फिर नेक्स्ट मंडे को वो पिछले मंडे से $1 ज़्यादा देता है, ठीक है। और फिर सो ऑन वो पूरे वीक में $1 इंक्रीज करता रहता है, यानी वीकली वो हर वीक पूरे वीक के ड्यूरेशन में वो $1 इंक्रीज करता है और नेक्स्ट वीक जंप करते ही अगले ही मंडे को वो पिछले मंडे का +1 देता है, ठीक है। तो इसको वाइट बोर्ड में समझते कैसे। लेटेस्ट सपोज अगर हमारे पास 20 है, यानी हमारे पास 20 दिन है, तो वो बंदा कैसे देगा कि वो फर्स्ट वीक में वो बंदा $1 देगा, फिर $2 देगा ट्यूसडे को, फिर $3 देगा, फिर $4 देगा, फिर 5 देगा एंड फिर 6 देगा एंड फिर 7 देगा संडे को, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वीक में वो बंदा एक बढ़ा देगा पिछले मंडे से, यानी अब वो $2 देगा और 3 देगा, फिर वेडनेसडे को 4 देगा एंड सो ऑन। एक एक बढ़ाते बढ़ाते वो 8 देगा फाइनली अगले संडे को। ऐसे ही वीक 3 की अगर हम बात करें तो ऐसे ही सिमिलरली वीक 3 में हमारा पिछले मंडे से एक बढ़ा देगा, यानी पिछले मंडे से 2 दिए थे तो इस मंडे को 3 देगा, फिर फर्दर पूरे वीक में एक एक इंक्रीज करता रहेगा तो 4 देगा, फिर 5 देगा, ऐसे ही। और यहाँ फाइनली 9 हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक पैटर्न बन रहा है कि जितने कंप्लीट वीक्स होंगे तो उनमें 7 टर्म्स का सम तो ऐड ही होगा, यानी 28 जो पहले का सम आ रहा है वो तो रहेगा ही रहेगा सब में। 28 तो सब में रहेगा भाई, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें एक एक हर नंबर में बढ़ गया और टोटल कितने हैं 7, तो +7 हो जाएगा। और इसमें पहले वाले से कंपेरेटिवली 2 बढ़ गए हैं, 3 से 5 हो गया, तो इसमें 7 टर्म्स में 2 बढ़ेगा तो 2 × 7 हो जाएगा, 2 × 7, ठीक है। एंड ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो डब्लू वीक्स में कितना होगा, डब्लू वीक में अगर ऐसे ही चलता रहा तो डब्लू वीक में 28 तो जाएगा ही जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना जाएगा। अगर 3 में 2 × 7 था तो डब्लू में W-1 × 7 हो जाएगा, W-1 × 7, 7, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही W+1 अगर हो जाए यहाँ पे, यानी W+1 वीक में W+1 वीक में कितना जाएगा। W+1 वीक में अगर हम देखें तो 28 तो जाएगा ही जाएगा। अगर W+1 है तो W × 7 जाएगा एक्स्ट्रा में, तो 28 तो जाएगा ही जाएगा और प्लस W × 7 तो जाएगा अलग से, W × 7, ठीक है। ऐसे होगा अगर वीक वाइज कैलकुलेट करें हम, ठीक। अब चलिए एक समझते हैं हम एग्जांपल के थ्रू कि अगर 20 डेज हैं हमारे पास तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। फर्स्ट स्टेप है हमारा कंप्लीट वीक्स निकाल लेना, यानी हम कंप्लीट वीक्स का डाटा निकाल लेते हैं पहले, ठीक। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा कि हम जितने रिमेनिंग डेज बच रहे हैं कंप्लीट वीक, जरूरी थोड़ी है सारे कंप्लीट वीक में हो, लाइक सपोज 20 है यहाँ पे, तो अगर 7 से उसको डिवाइड देंगे तो 6 हमारा जो है रिमाइंडर में बचेगा, तो 6 डेज रिमेनिंग है। तो उसके बाद रिमेनिंग डेज कैलकुलेट करने का टास्क आएगा हमारा, रिमेनिंग डेज। तो अभी बात करते हैं कंप्लीट वीक्स। अब कंप्लीट वीक्स निकालने का क्या टेक्निक है। कंप्लीट वीक्स निकालने के लिए हम ठीक है, कंप्लीट वीक निकालने के लिए हम n/,
7 करेंगे और रिमाइंडर निकालने यानी रिमेनिंग निकालने के लिए हम n मॉडुलो 7 करेंगे 7। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा वीक्स यानी W और ये आ जाएगा हमारा रिमाइंडर यानी रिमेनिंग डेज यानी R। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हम कैसे मूव ऑन करेंगे। तो पहले तो टास्क हमारा हो जाएगा कि टोटल वीक्स का निकाल लेना। तो टोटल वीक्स हमारे कितने हैं, तो आंसर में हम प्लस इक्वल्स टू क्या रखेंगे, टोटल वीक्स कितने हमारे W लेटर सपोज, तो W टाइम्स 28 तो आ ही रहा था, तो W टाइम्स 28 आ जाएगा, W टाइम्स 28। उसके बाद हम प्लस करते हैं एक्स्ट्रा वाला पार्ट जो हमारा ऐड हो रहा था इस सीरीज़ में। अगर हम देखें तो ये एक्स्ट्रा पार्ट हमारा जो ऐड हो रहा है ये किस ऑर्डर में चल रहा है, ये भाई एक AP है। ठीक है, कैसे 7 2 इंटू 7 3 इंटू 7 फिर ऐसे n-1 W-1 इंटू 7 फिर W इंटू 7। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे जितने वीक्स हैं, लेट अस सपोज अगर W वीक्स की हम बात कर रहे हैं तो W वीक्स में W-1 तक चलेगा, W-1 तक चलेगा। एंड W-1 यानी n-1 टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं हम, n-1 टर्म्स का सम क्या होगा, n इंटू n-1/2। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, W इंटू W-1/2 इंटू 7। तो ये एक्स्ट्रा में ऐड हो जाएगा, ये सारे 7 सब में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये n-1 टर्म्स का सम निकाल लेंगे, W-1 टर्म्स का सम निकाल लेंगे। तो W-1 टर्म्स का सम कितना हुआ, W इंटू W -1/2 इंटू 7। ठीक है, क्लियर, ये ऐसे कुछ आ गया। तो ये हमारा काम हो गया कंप्लीट वीक्स का। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप जो कि हमारा रिमाइंडर यानी रिमेनिंग डेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली रिमेनिंग डेज को भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे। भाई रिमेनिंग डेज में कंप्लीट वीक तो होंगे नहीं होंगे, तो रिमेनिंग डेज में हम अगर एक्स्ट्रा को हटा दें यानी 2 कंप्लीट वीक कंप्लीट करने के बाद हम थर्ड वीक में एंटर करेंगे। यहाँ पे 2 आएगा, 2 कंप्लीट वीक कंप्लीट करने के बाद हम थर्ड वीक में एंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीक की वैल्यू 2 कंप्लीट वीक हो रहे हैं 14 दिन के लिए। उसके बाद हमारे 6 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो हम थर्ड वीक में एंटर करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं 6 दिन के लिए सम ऑफ 6 टर्म्स निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकलेगा रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर +1/2 ये निकाला है हमारा सम। ठीक है, उसके बाद हम जब ये एक्स्ट्रा टर्म्स की बात कर ली, उसके बाद हम जो रिमेनिंग डेज में एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं हमारे टर्म्स जो कि फर्दर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था हर वीक में, तो वो इसमें कितना होगा, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। W वीक है, ठीक है, क्यों W रखा है यहाँ पे, क्योंकि देखो अगर W+1 वीक यानी W की वैल्यू 2 थी तो W+1 वीक में W इंटू 7 लगता है एक्स्ट्रा में, तो W इंटू यहाँ पे ऐड करेंगे W इंटू 7। बट यहाँ पे क्या 7 लिखेंगे हम, नहीं, यहाँ पे 7 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे 7 एलिमेंट्स होते यानी कंप्लीट 7 डेज होते तो ये पूरा वीक बन जाता, बट यहाँ पे 7 डेज नहीं है। कितने डेज हैं, रिमेनिंग डेज, तो W इंटू रिमेनिंग कर देंगे। ठीक है, इसी को हम पूरा रिटर्न कर देंगे, यही टोटल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, एक बार कोड देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम इंट वीक्स लेते हैं, यानी कंप्लीट वीक्स हमारे कितने हो रहे हैं, वो है n/7। उसके बाद हम इंट रिमाइंडर कितना बचेगा यानी रिमेनिंग डेज हमारे कितने बचेंगे, उनको r में रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगा n मॉडुलो 7। उसके बाद हम लेंगे इंट आंसर। सबसे पहला स्टेप था आंसर में हम क्या डालेंगे, वीक्स इंटू 28 तो डाल ही देंगे, क्योंकि जितने वीक्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं उसमें 28 तो जाएगा ही जाएगा। प्लस हमारा एक्स्ट्रा क्या जा रहा था, एक्स्ट्रा मेरा क्या जा रहा था, एक्स्ट्रा में हमारा जा रहा था वीक -1 टर्म्स का सम इंटू 7।
वीक माइनस 1 टर्म्स का सम कितना होगा, तो पहले ही मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ, 7 इंटू में रहेगा वीक माइनस 1 टर्म्स का सम होता है वीक इंटू वीक माइनस 1/2, ये 7 गया। उसके बाद हम आंसर में प्लस करेंगे एक्स्ट्रा हमारे रिमेनिंग डेज का। तो रिमेनिंग डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वो भी वही टास्क है। रिमेनिंग डेज जो आएंगे वो हमारे W+1 वीक के होंगे। तो W+1 वीक में हमारा जो जितने भी रिमेनिंग डेज होंगे पहले उनका हम AP निकाल लेंगे, यानी सम ऑफ AP। तो सम ऑफ रिमेनिंग डेज कितना हो गया, R इंटू R+1/2, ठीक है। प्लस प्लस क्या करेंगे यहाँ पे, प्लस एक्स्ट्रा, यानी वो कौन सा वीक की बात कर रहा है, वो हमारा बात कर रहा है W+1 वीक की। तो W+1 वीक में हम कितना करते हैं, W+1 वीक में अगर हम यहाँ पे देखें तो W+1 वीक में हम यहाँ पे W इंटू 7 कर रहे थे एज एक्स्ट्रा, वहाँ पे जो हर वीक में इंक्रीमेंट हो रहा है। बट यहाँ पे 7 नहीं करेंगे, W इंटू REM करेंगे, यानी सॉरी W इंटू R करेंगे जो रिमेनिंग टर्म्स हमारे। क्यों, क्योंकि यहाँ लास्ट वीक में 7 डेज कवर नहीं हो रहे हैं, लास्ट वीक में सिर्फ रिमेनिंग डेज ही कवर हो रहे हैं हमारे। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। तो एक बार चला के देखते हैं, हाँ सारे टेस्ट पास हो रहे हैं, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।